नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर 2021 से हमारा डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट फिर से शुरू हो रहा है और ये इसका पहला लेक्चर है। तो आइए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसे WHO के महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, टेड्रोस एडानोम को। टेड्रोस एडानोम को फिर से WHO का डायरेक्टर जनरल निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इनका संबंध किस देश से है? तो ये इथोपिया से हैं। ये पूर्व में इथोपिया के स्वास्थ्य और विदेश मंत्री रह चुके हैं। ओके, टेड्रोस एडानोम। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। नागोजी ओकांजा इवेला, ये WTO की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है। कौन? नागोजी ओकोंजा इवेला। और आंद्रे ओजाले, ये कहाँ के हैं? तो ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, आंद्रे ओजाले। एंटोनियो गुटेरेस, ये UNO के महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस। बात आई है WHO की, तो WHO का फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और 7 अप्रैल को इसकी स्थापना के दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ये पॉइंट आप WHO से याद रखेंगे। करंट में WHO और अगर भारत से संबंधित हम बात करें क्यों चर्चा में था, तो ये भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके किसके लिए, उसको मान्यता देने के लिए ये चर्चा में आया था। अभी तक कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसे मान्यता नहीं मिली हुई है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। हाल ही में किसने भारत का पहला और अनोखा मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो क्या होगा इस समुद्रयान मिशन में? ये जो समुद्रयान मिशन है इसके द्वारा जो डीप ओशन है, मतलब गहरे समुद्र में जो एक्सप्लोर किया जाता है उसमें हमें सफलता मिलेगी। लंबे समय तक जो ये समुद्रयान मिशन है, ये यहाँ पर आप इसकी इमेज देख रहे हैं, ये लंबे समय तक समुद्र में रह सकता है। लगभग 12 से लेके 96 घंटों तक ये डीप ओशन में, गहरे महासागर में रहकर एक्सप्लोरेशन कर सकता है। ओके, अब इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास डीप ओशियन व्हीकल है, मतलब जो गहरे सागर में जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उन देशों में USA, रशिया, जापान, फ्रांस, चीन शामिल हैं और अब इस ग्रुप में शामिल हो गया है भारत। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसी से संबंधित एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 ये भी डेवलप किया गया है किसके सपोर्ट के साथ? DRDO, इसरो और IIT मद्रास के साथ। ये भी डीप ओशन में क्या करेगा? सर्वेक्षण करेगा। डीप ओशन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने में भारत को सहायता मिलेगी। तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, कैंसर विशेषज्ञ थे डॉक्टर माधवन और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप याद रखेंगे इन्हें। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। ओके, और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसकी थीम क्या रही 2021 में? आई एम एंड आई विल इसकी थीम रही है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? मूल्यवान का मतलब यहाँ पर है मार्केट कैप की दृष्टि से कौन सी कंपनी सबसे मूल्यवान बनी है? तो एप्पल को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एप्पल को पीछे छोड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की गई है और इसके जो शेयर है उसमें 45% की बढ़ोतरी 2021 में दर्ज की गई है। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा USA, वॉशिंगटन में और इसके CEO
सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है सत्या नडेला, सत्या नडेला। तो ये भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है या टॉप पर रही है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? हमारा राइट आंसर होगा इस रैंकिंग के अनुसार टॉप पर रही है यूनिवर्सिटी, आंसर होगा ए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस हायर रेपुटेशन रैंकिंग में टॉप पर रही है। इस रैंकिंग में जो 100 यूनिवर्सिटी हैं, टॉप 100 में भारत की कौन सी 4 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं? ओके, और टॉप पर कौन है 100 में भी? IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु टॉप पर रही है इस रैंकिंग में। इसके साथ ही कौन कौन से और 3 हैं? तो 3 और हैं, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास। तो ये 4 भारतीय इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ये एक मैगजीन है जो लंदन से प्रकाशित होती है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय के द्वारा स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा तजामुल इस्लाम। तजामुल इस्लाम ये कश्मीर के श्रीनगर से हैं। तजामुल इस्लाम अंडर 14 वर्ग में इन्होंने अर्जेंटीना के खिलाड़ी को हराकर ये पदक जीता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाम याद रखिएगा कौन बनी है, गोल्ड मेडल किसने जीता है? तजामुल इस्लाम के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, सूरत। गुजरात के सूरत शहर ने जीता है सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर। और किसने दिया है ये अवार्ड? तो ये दिया है शहरी आवास मामलों के मंत्रालय के द्वारा। मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। इसी श्रेणी में दिल्ली मेट्रो को मिला है सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि के साथ मेट्रो रेल। किसको? दिल्ली मेट्रो को। इंदौर को कौन सा अवार्ड मिला है? तो इंदौर को इसमें मिला है सबसे नवीन वित्तीय पोषण तंत्र वाला शहर। और कोच्चि जो केरल का है, इसे कौन सा अवार्ड मिला है? इसे कौन सा पुरस्कार मिला है? टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला पुरस्कार। तो ये सभी 4 कैटेगरीज आपको याद रखना है। ओके, याद रखिएगा ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? शहरी आवास मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं, जिसके मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा, यहाँ बात हो रही है विश्व बचत दिवस की, तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, लेकिन भारत की अगर बात करें तो ये भारत में मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। ओके, तो ये कंफ्यूजन दूर रखिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में अफ्रीकी संघ ने निम्न में से किस देश में तख्ता पलट होने के बाद सभी गतिविधियों के लिए इस देश को निलंबित कर दिया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, सूडान। सूडान में तख्ता पलट हो गया, जो सरकार थी उसको हटाकर मतलब शासन में बिना किसी निर्वाचित, बिना किसी संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के वहां पर सरकार को बदल दिया गया है। और इसलिए अफ्रीकी संघ के द्वारा, जो अफ्रीकी देशों का एक महत्वपूर्ण संघ है, उसने सूडान की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, सूडान के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? इजिप्ट या मिस्र है, लीबिया है, चाड है, ओके, CSR है, साउथ सूडान है। ये साउथ सूडान से अलग होकर ही 2011 में एक नया देश बना है। और ये साउथ सूडान UNO का सबसे नवीन सदस्य भी है। UNO में टोटल कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं। ओके, तो ये भी आप याद रखिएगा सूडान के पड़ोसी देशों को। सूडान की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है खार्तूम। क्या है? खार्तूम। क्लियर है? अफ्रीकी जो संघ है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा इथोपिया की कैपिटल आदिश अबाबा में। कहाँ है हेडक्वार्टर? इथोपिया की कैपिटल आदिश अबाबा में। क्लियर है? ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन के द्वारा
eDNA पहल को लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। उसका उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना और जो बायोडाइवर्सिटी है इसके क्षेत्र में जो अंदर समुद्र के अंदर की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एकत्रित करना, उसका एनवायरमेंटल जो डीएनए है उसको एकत्रित करना। तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया है? यूनेस्को के द्वारा। कब तक चलेगा ये? 2 वर्षों के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। बात कर लेते हैं हम यूनेस्को की। तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी भाई? 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको पेरिस, फ्रांस में। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डीजी हैं एड्रे एजोलो। ओके। हाल ही में यूनेस्को ने मार्शल आर्ट अवार्ड के लिए बौद्ध धर्म के कुंग फू नन को चुना है। किसको चुना है? कुंग फू नन को। और इसका यूनेस्को के द्वारा 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है भारत में किसे बनाया गया है? अभी धोलावीरा गुजरात में जो स्थित है उसे बनाया गया 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सीबीएसई ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में कौन सी नई परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, वीर गाथा परियोजना। इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जिन विजेताओं को वीर गाथा पुरस्कार या वीरता पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना, उनके बारे में जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें जागरूक करना। तो ये इसका उद्देश्य है। तो ये भी आप याद रखिएगा। वीर गाथा परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? सीबीएसई के द्वारा शुरू की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे डेली पॉइंट टू पॉइंट। इसमें हम 30 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके प्लस करंट अफेयर्स के देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो जेनेट येलेन बनी है। भारत की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमन्ना है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड, स्पेन में। आईपीएल के इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस गेल बने। आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस देश से हैं। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अतीश चंद्र। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? साउथ बटन कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं सज्जन जिंदल। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया गया है। तेजस्विनी पहल किस राज्य की पुलिस ने प्रारंभ की है? तो दिल्ली पुलिस ने प्रारंभ की है। देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र कहाँ बना है? तो ये जयपुर में बना है। किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता? तो रश्मि माधुरी ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस बैंक के द्वारा माइक्रो एटीएम स्थापित करने की घोषणा की गई है पूरे देश में? तो ये कोटक महिंद्रा के द्वारा की गई है, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। किस राज्य के करुअप्पा कलमकारी पेंटिंग और कल्लू कुरुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया? तो ये दोनों जो कलाएं हैं तमिलनाडु की हैं और इन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। वैगन लेदर पहल के लिए पेटा इंडिया पुरस्कार किसे मिलेगा? तो जेम्स संगमा को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों के राजनीति में भाग लेने पर किसने रोक लगा दी है? हरियाणा राज्य सरकार ने। ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो हमारे प्यारे देश भारत को। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। तमिलनाडु दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। ऑलराउंडर एलन डेविडसन का निधन हो गया। किस देश से थे ये? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा? तो कर्नाटक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने किसके नेतृत्व में पेगासस मामले में जांच के लिए समिति गठित की है? तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे आरवी रविंद्रन। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के
जो बर्थ एनिवर्सरी होती है। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन किया गया किस देश में? दक्षिण कोरिया में। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रेणु गुप्ता को। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टैटिक्स जीके। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में से शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन मिलने में देरी होती है तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम पे प्राप्त हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।